स्टडी विद के में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप एचवी से शुरू होने वाले वाक्य जिनके उत्तर यस और नो में दिए जा सकते हैं, वो कौन सा प्रकार होता है? वो फर्स्ट टाइप होता है। इसका पैटर्न या सूत्र क्या होता है? सबसे पहले एचवी इस टेंस में क्या लगती है? हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बीन, यानी इसमें हैज बीन और हैव बीन साइक्लिक लगते हैं ना, तो हैज या हैव तो हमने आगे निकाल लिया। बाकी बचा बीन, तो बीन का प्रयोग हमें कहाँ करना है? सब्जेक्ट के बाद। कहाँ? सब्जेक्ट के बाद। और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर, सिंस, ऑल प्लस टाइम, और अंत में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन है मार्क्स या मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इसका पैटर्न या सूत्र होता है। अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं किस प्रकार से बनते हैं। तो हिंदी में मैंने इसकी पहचान बताई थी। क्या शब्द वाक्य के शुरू में होता है? ठीक है ना? क्या शब्द वाक्य के शुरू में होगा और अंत में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क्स लगा होता है। वो कौन सा प्रकार होता है? वो फर्स्ट टाइप होता है। और अंग्रेजी में क्या पहचान बताई थी? जिस वाक्य के शुरू में एचवी होता है, जिस वाक्य के अंत में शुरू में एचवी होता है और अंत में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क्स लगा होता है, वो कौन सा प्रकार होता है? वो फर्स्ट टाइप होता है। या जिनके उत्तर यस या नो में दिए जा सकते हैं, वो होता है फर्स्ट टाइप। जिनके उत्तर या आंसर वो यस या नो में नहीं दिए जा सकते, वो सेकंड टाइप होता है। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में क्या करता है? दो तरीके से शुरू होता है। अब हम क्या करते हैं? इसके उदाहरण समझते हैं। क्या वह 2 महीने से विद्यालय जा रहा है? वाक्य इस टेंस का है या नहीं? तो जा रहा है के कारण कंटिन्यूज है, और 2 महीनों से समय इसने दे रखा है, तो ये वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस टेंस का है। उसके बाद में सेंटेंस देखते हैं, ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा प्रकार है। तो क्या शब्द कहाँ है? वाक्य के शुरू में, तो फर्स्ट टाइप है ना। अब इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं। कैसे? क्या वह 2 महीनों से विद्यालय जा रहा है, तो वो जाता है तो हाँ, और नहीं जाता है तो ना। तो इसके उत्तर यस या नो में दे सकते हैं। तो ये कौन सा प्रकार हुआ? ये फर्स्ट टाइप हुआ। अब वही प्रक्रिया, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, इस प्रकार से पता लगाओ। तो वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। 2 महीनों से ये क्या हो जाएगा? टाइम। विद्यालय क्या कर देगा? ऑब्जेक्ट। और जा रहा है ये क्या कर गया? हाँ, मेन वर्ब एमएलबी बन गया। अब इसे सूत्र में रखो। इसमें क्या करना है? हमें साइक्रिया को पहले निकालना है, सब्जेक्ट से पहले लिखना है। तो सब्जेक्ट देखो, वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के लिए प्रोनाउन किसका प्रयोग होगा? ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या प्लूरल? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अतः इसके साथ कौन सी एचवी आएगी? सिंगुलर एचवी। सिंगुलर एचवी की क्या पहचान बताई थी? जिस एचवी के अंत में एस दिया होता है वो सिंगुलर एचवी होता है। अब हम क्या करेंगे? साइक्रिया को पहले निकालेंगे। वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो एचवी कौन सी आ जाएगी? सिंगुलर एचवी आ जाएगी। सिंगुलर एचवी क्या होता है? हैज। तो यहाँ हमने लिख दिया हैज। उसके बाद में वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद में किसका प्रयोग होगा? बीन का। तो हैज ही बीन। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है? जाना। जाने के साथ में जाने की अंग्रेजी हो जाएगा गो से क्या है? गोइंग। जिस स्थान को जाते हैं उस स्थान से पहले टू प्रीपोजिशन। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय। विद्यालय की अंग्रेजी स्कूल। तो अपना इतना सेंटेंस क्या बना? हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल। उसके बाद में ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? फॉर। इसका प्रयोग होगा फॉर। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किसका प्रयोग होता है? सिंस का। पूरे के योग में ऑल का। तो उसके बाद में 2 की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद में महीने की अंग्रेजी मंथ। ये मंथ होगा या मंथ्स? मंथ्स।
उसके बाद में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क से वाक्य के अंत में लगा देंगे। तो अपना सेंटेंस कैसे बना देख लीजिए। Has he been going to school for 2 months? तो ये इसका क्या है, ये इसकी हिंदी है, ये इसका अंग्रेजी है। इस प्रकार से अंग्रेजी बना। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। क्या किरणा वर्षों से नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है? तो अंत में देखिए रही है, इसमें वर्षों से समय दिया है और ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। और क्या कौन सा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? फर्स्ट टाइप। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है। अब उसमें ये सब्जेक्ट को देखेंगे या नहीं देखेंगे? देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से क्या है, एचवी का प्रयोग होता है। तो किरणा नाम है और नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट होता है। अतः इसके साथ एचवी क्या आएगा, हैज। तो हम लिखेंगे हैज। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, किरणा। उसके बाद में किसका प्रयोग होगा, बिन। तो हैज किरणा बिन। फिर प्राप्त करना होता है रिसीव। क्या होता है, रिसीव। रिसीव रिसीव से क्या हो जाएगा, रिसीविंग। अब इसमें क्या है, रिसीव निश्चित प्राप्त करना, रिसीव। अब इसके अंदर में क्या ई है, तो इसके साथ में आई जोड़ोगे तो ये क्या करेगा, हट जाएगा ना। तो रिसीव से क्या है, रिसीविंग हो जाएगा। फिर है प्रशिक्षण की अंग्रेजी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बोलते हैं ना, तो रिसीविंग द ट्रेनिंग। अब एक होता है सजीव। सजीव के लिए एपिस्ट्रोफी कोमा का प्रयोग होता है और निर्जीव के लिए किसका प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। तो का की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑफ। और नृत्य की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डांस। और उसके बाद में देख लीजिए क्या है, वर्षों से। ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर। वर्षों की अंग्रेजी यस से क्या हो जाएगी, यस। अंत में क्या कर देंगे, मार्क्स ऑफ है, क्वेश्चन मार्क्स से लगा देंगे, क्वेश्चन है मार्क्स। तो ये अंत में क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। तो अपना सेंटेंस कैसे बना, हैज किरणा बिन रिसीविंग द ट्रेनिंग ऑफ ए डांस फॉर इयर्स। ये अपना सेंटेंस बन जाएगा। क्या मैं 2 दिनों से उपन्यास पढ़ रहा हूँ, ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं, तो है। क्योंकि राम और जो 2 दिनों से, ये इसमें टाइम दे रखा है। और क्या के कारण कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप हो जाएगा। अब एक्चुअली किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, मैं। तो मैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है, अतः इसके साथ एक्चुअली हैज का तो प्रयोग होगा नहीं, तो किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एक्चुअली हैव। मैं ये अंग्रेजी आई, हैव आई बिन। उसके बाद में मैन वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना। पढ़ने की अंग्रेजी रीड। रीड से क्या कर देगा, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो रीडिंग हो जाएगा। किसको पढ़ रहे हैं, उपन्यास को, तो नोवेल। नोवेल में क्या होता है, उपन्यास। तो हैव आई बीन रीडिंग नोवेल्स। कब से, 2 दिनों से। तो इसमें क्या आएगा, फॉर एसेंस है, फॉर 2 डेज। कहीं 2 डे होगा नहीं, 2 डेज। यानी ये प्लूरल होगा ना, तो 2 डेज। अंत में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना अपना, हैव आई बीन रीडिंग नॉवेल्स फॉर 2 डेज। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये क्या है, फर्स्ट टाइप है। और इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप को हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक्स, यू वेरी वेल।